अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये एक गलती आप नहीं कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्टमेंट के टाइम ये गलती करते हैं और इस चीज़ को हमेशा इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन जब पैसा निकालने का समय आता है तब उन्हें ये सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं। यहाँ तक कि अगर 1% का भी डिफरेंस आ जाता है तो लगभग ये 10 लाख रुपये का आपका नुकसान करा सकती है। इसको मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाऊँगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो यहाँ पर मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए 2 इन्वेस्टर को लिया है, ठीक है। ये है आपका पहला इन्वेस्टर और ये है आपका सेकेंड इन्वेस्टर। इन्वेस्टमेंट अमाउंट दोनों का सेम है, मतलब 12,000 रुपीज़ पर मंथ की दोनों ने एसआईपी चालू की है। समय दोनों ने लगाया है 25 साल। रिटर्न मैं मान के चल रहा हूँ ऑन एन एवरेज उन्हें 16% पर एनम के हिसाब से मिल रहा है। यहाँ तक कि दोनों इन्वेस्टर 1 और इन्वेस्टर 2 स्टेप अप अपनी एसआईपी को कर रहे हैं 10% से, और 25 साल बाद जब आप उनको रिटर्न लेते हुए देखोगे तो उनको जो रिटर्न मिल रहा है 7.82 करोड़ रुपीज़ का मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अब ट्विस्ट आता है, ठीक है। जो इन्वेस्टर 1 था उसने जो फ़ंड लिया था, ठीक है, वो रेगुलर प्लान लिया था, और जो इन्वेस्टर सेकंड था उसने जो फ़ंड लिया था वो लिया था डायरेक्ट प्लान। अब ये रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान लेने से क्या चेंजेस आता है और किसको घाटा होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। फ़ंड दोनों का सेम है, ठीक है। इसने भी HDFC मिड कैप फ़ंड लिया था, इसने भी HDFC मिड कैप फ़ंड लिया था, लेकिन जो अंतर आया है वो रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में आया है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको दिख रही है, ये चीज़ आपका रेगुलर वाला है, ठीक है, रेगुलर। और यहाँ पे ये चीज़ आपको दिख रहा है, ये है आपका डायरेक्ट का, ये आपका डायरेक्ट प्लान है, ये आपका रेगुलर प्लान है। और ये जो 1.93 दिख रहा है ये है आपका एक्सपेंस रेशियो, और यहाँ पे भी आपको 0.63% ये आपको दिख रहा है एक्सपेंस रेशियो। अब ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, मतलब कि खर्चा जो फ़ंड मैनेजर आपके फ़ंड को इन्वेस्टमेंट करने के लिए चार्ज करती है। तो यहाँ पे ये छोटी सी गलती आप देखोगे कि उनका लगभग 10 लाख रुपए का नुकसान करा देती है। देखो जो पहला इन्वेस्टर है, ठीक है, वो क्या करता है, रेगुलर प्लान उसने लिया है तो उसको जो एक्सपेंस रेशियो है वो कितना देना पड़ रहा है, 1.39% का। तो ये जो 7.82 करोड़ रुपए बन रहा है इसमें से सबसे पहले 1.39% मतलब कि 10,87,000 रुपये ये फ़ंड मैनेजर अपने पास ले जाएगा। वहीं जिसने डायरेक्ट प्लान लिया था सेकंड वाला इन्वेस्टर, उसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.63% है। क्यों? क्योंकि उसने डायरेक्ट प्लान लिया है। तो इस तरह आप देखोगे कि जो ये अमाउंट है 7.82 करोड़, उसका 6.3% हम निकालेंगे तो ये होता है 4,92,000। तो उसका जो खर्चा होगा फ़ंड मैनेजर जो ले जाएगा वो केवल इतना ले जाएगा। तो अंतर आप देख रहे हो, दोनों का अंतर यहाँ पे कितना आ रहा है, अंतर आपका आ रहा है 5,95,000 का, मतलब लगभग यहाँ पे आपको 6 लाख रुपए का अंतर देखने को मिल रहा है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं जब वो म्यूचुअल फ़ंड सेलेक्ट करते हैं। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो हमेशा रेगुलर प्लान आपको नहीं लेना है, हमेशा लेना है आपको डायरेक्ट प्लान, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है और रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ा चूना लग सकता है। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना। पता है मिस्टेक कहाँ होती है, जब इन्वेस्टर कोई फ़ंड सेलेक्ट करता है वो ये चीज़ें केवल देखता है, वो कहता है कि 1.39% है और यहाँ पे 0.63% है, बहुत ही मिनिमम अंतर है, केवल 0.76% का ही तो डिफरेंस है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा सिर्फ 0.76% से। लेकिन जब लॉन्ग टर्म में वो कंपेयर करता है पैसे से तब समझ में आता है कि ये तो लगभग 6 लाख रुपये का घाटा हो गया। तो ऐसा घाटा आपके साथ ना हो, इसलिए जब भी इन्वेस्टमेंट करें सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको जो नई ट्रिक, स्ट्रेटजी या फिर प्लानिंग है आपको समय समय पे मिलती रहे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ये वीडियो यहीं पे हो गया समाप्त, और जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद से भी रिसर्च करें। ऐसा ना हो कि मैंने बता दिया आंख बंद करके आपने सोच लिया कि रेगुलर प्लान नहीं कहा है, डायरेक्ट प्लान कहा है और ये वाला फ़ंड है तो इसी में इन्वेस्ट कर दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। जो भी फ़ंड हो, जो भी प्लानिंग हो, जो भी स्ट्रेटजी हो, खुद से एक बार रिसर्च एनालिसिस करना है। आपका जो भी पर्सनल फाइनेंस एडवाइज़र हो उससे डिस्कस कीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये केवल और केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस के लिए वीडियो है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।